हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अगर आप लोग भी इस ठंड में इस टाइप के मफलर शॉल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे बनाने के लिए घर पे ही हम बना सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये क्रूसिया से बना हुआ है, तो इसके लिए हम एक क्रूस ले लेंगे और कोई भी कलर का ऊन। तो इसे देखिए, हम इसे एक उंगली में लपेट लेंगे और दूसरे सिरे को हम गांठ लगा लेंगे। उसमें क्रूसिया को घुसा देंगे। घुसाने के बाद उसे जिस टाइप से मैंने बताया है उस टाइप से आप इसे बुनाई करेंगे। तो देखिए, क्रूस को एक बार उंगली से आए हुए ऊन को एक एक फंदा कर खींच लेंगे। क्रूसिया में फंसाने वाला होता है, ये देखिए कॉर्नर पे स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, उसमें देखिए इस टाइप से लपेट कर उसे बार बार अपनी ओर खींचेंगे। ऐसे करते हुए लंबा डोरी जैसा हम लोग इसे तैयार करेंगे। तो इसको बार बार अंदर बाहर करने से ये देखिए क्रूसिया को लेते हुए हमने इसे बुन लिया है डोरी के रूप में। आप जितना चौड़ा रखना चाहते हैं उतना लंबा बिनिएगा। देखिए, हमने इतना लंबा बिन लिया है। देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं बिनेंगे। अब हम लोग इसे एक घर छोड़कर, एक खाने को छोड़कर दूसरे खाने में बिनाई करेंगे। फिर इसी टाइप से जैसे मैंने ये प्रोसेस बताया है, देखिए एक घर छोड़कर दूसरे घर में उनको इस तरह से खींच करके घर को बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए देखिए, हमने अंदर डाला तो 3 धागे तैयार होना चाहिए। 3 धागे तैयार होने के बाद इसे हम घटाएंगे, जिसमें से पहला 2 घटेगा, फिर 2 घटेंगे। इस टाइप से ये सिंगल हो जाएगा। सिंगल के बाद भी हम लोग एक घर और लेंगे। फिर एक बार हम फेरा लगाकर, ये देखिए एक खाने को छोड़कर फिर दूसरे घर में हमने क्रूस को डाला। फिर उसी टाइप से प्रोसेस करते हुए देखिए फंदा लेते हुए फिर इसे घटाएंगे। 2 को एक कर देंगे तो 2 बचेगा। फिर 2 को एक करेंगे, 1 बचेगा। फिर 1 को एक कर देंगे करते हुए फिर एक खाने छोड़कर फिर दूसरे खाने में फिर इसी टाइप से एक घर छोड़ के हम सारे में लास्ट तक बुनाई कर लेंगे। एक पट्टी के रूप में तैयार कर लेंगे। तो आइए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया आपको, बस उसी टाइप से एक घर छोड़कर दूसरे घर में, एक घर छोड़कर दूसरे घर में बुनाई करते हुए ये देखिए हमने पट्टी तैयार कर लिया है। ये पट्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने का है। आप लोग चाहें तो इसे और भी लंबा या चौड़ा बना सकते हैं। जितना लंबा चौड़ा बनाना है उतना लंबा आपको डोरी बनाना पड़ेगा। और मुझे तो इतना ही छोटा बनाना था क्योंकि मैं मफलर बना रही हूँ, तो इसकी चौड़ाई थोड़ा कम होता है। तो देखिए, एक खाने में मैंने 4 लाइन बिना है, दूसरे खाने में मैं 2 लाइन बिनने वाली हूँ। ये डिजाइन है, तो उसको भी बिनने का यही तरीका है। जैसे एक घर में से ऊन को देखिए मैंने क्रूसिया पे एक बार लपेट लिया, दूसरे खाने में डाल दिया है। देखिए ये 3 लाइन बन जाता है। 3 लाइन बनाने के बाद 2 घटा देंगे, फिर 2 घटा देंगे। 2 घटाने के बाद सिंगल बचता है तो उसे भी फिर 1 घटा देंगे। तो ये देखिए 2 लाइन बन गया है। अब 2 लाइन बना तो फिर एक बार क्रूसिया पे मैंने धागा चढ़ा लिया है ऊन। उसके बाद अगले खाने में 4 लाइन बनाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये डिजाइन है, आप लोग चाहें तो सादा भी हर घर में एक एक खाने लेकर बना सकते हैं, एक लाइन लेकर। ये मैं डिजाइन बना रही हूँ इसलिए एक घर में 4 लाइन और एक घर में 2 लाइन। ये देखिए इसमें हम 4 लाइन बना रहे हैं, तो 1 2 हो गया है, 2 बाकी है। ये तीसरा लाइन और ये चौथा लाइन, 1 2 3 और ये चौथा लाइन।
ये देखिए, ये हमने चौथा लाइन तैयार कर लिया। अब मैं गिन के भी बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 4, एक खाने में 4 लाइन। ठीक है, इसके बगल वाले खाने में आ जाते हैं। प्रोसेस वही है बुनने का, उसमें 2 लाइन बिनेंगे। ये देखिए 1 लाइन और ये 2 लाइन, दूसरी लाइन। मैं इसे भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इस खाने में 2 लाइन बनी है, 1 2। इसी टाइप से सारे खाने में हम बनाएंगे। अब 2 के बाद फिर 4 लाइन वाली बनाएंगे, तभी ये डिजाइन तैयार होगा। तो ये देखिए, हमने 2 4 2 4 करके एक पट्टी तैयार कर ली है। ठीक इसके ऊपर भी हम इसी टाइप से बीनते चले जाएंगे। तो ये देखिए, ये जो चार लाइन थी, उसमें हम 2 दाएं और 2 बाएं छोड़कर बीच वाले खाने में बुनाई करेंगे। सारे खाने में बुनाई नहीं करेंगे, नहीं तो वो गुच्छा तैयार हो जाएगा, मफलर नहीं तैयार होगा। तो हम 2 लाइन दाएं और 2 लाइन बाएं छोड़ के बीच वाले खाने में हम बुनाई करेंगे, जिसमें से भी 4 लाइन लेना है आपको। ये हमने दूसरा लाइन लिया, तीसरा लाइन, ये देखिए चौथा लाइन, 4 के ऊपर 4, 2 के ऊपर 2, ऐसे ही बीनते चले जाएंगे। मैं उसे दिखा दूंगी आपको। ये छोटा है इसलिए साफ शायद न दिख रहा हो, लेकिन बुनाई करते जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। मैं उसे दिखाती हूँ आराम से। ये देखिए, देखिए 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है। तो इस टाइप से 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 2 और 4 के ऊपर 4 बिनते हुए 5 धारी, यानी कि 5 फूल बनना चाहिए। ये हमने जैसे बनाया है इस टाइप से। अब तो समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है। ये देखिए 2 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 2 और 4 लाइन वाले के ऊपर 4 लाइन, 4 लाइन वाले के ऊपर 4 लाइन, दाएं बाएं छोड़कर बीच वाले हिस्से से हम क्रूस को डालेंगे। ये देखिए, ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए 2 के ऊपर 2, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे ही इधर भी है। तो अब हम देखिए 1 2 3 4 5 हमने ऐसे लंबा सा रेडी कर लिया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक बाकी है, तो हम इसे बुनाई करेंगे अभी। तो फिर इसी टाइप से बुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 4 में 4 और 2 में 2, ऐसे 5 धारी हम तैयार करने के बाद फिर उसे एक्सचेंज कर देते हैं डिजाइन को। तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, 5वें लाइन को बुनाई करते हुए। ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप चाहे तो जीन्स टॉप पहने या सूट पहने, इस पे आप गले में लपेट कर रख सकते हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये देखिए
मैं बुनकर तैयार कर ली है, 5वां घर भी। तो 1 2 3 4 5। अब इसको हम पलट लेंगे। जो 4 लाइन का फूल बनाए थे हम, उसे अब हम 2 लाइन में बनाएंगे, और जो 2 लाइन का फूल बनाया है वो हम 4 लाइन में बनाएंगे। इसे हम पलट लेंगे। ऐसे ही हर 5 लाइन पे हम पलटा पलटी करते रहेंगे। तो देखिए, जिसमें 4 घर दिए थे उसमें हम 2 ही लाइन बनाएंगे। आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, 4 लाइन थी, उसमें हम 2 घर बनाए, और 2 घर जहाँ 2 लाइन है, देखिए इसमें हम 4 घर बनाएंगे। हम बुन रहे हैं और गिनती भी कर कर आपको बता रहे हैं। ये देखिए, दूसरा लाइन तैयार हो गया। ये तीसरा लाइन, और ये चौथा लाइन। ये हम ने बुन लिया। देखिए, 2 वाले में 4 बीने हैं, और ये देखिए 4 लाइन वाले में अब हम इसे 2 बार बीनेंगे। तो ये पहला लाइन है, और ये फिर दूसरा लाइन। आप चाहे तो 3 घर को भी एक साथ घटा सकते हैं, जहाँ पर आपको ढीला लगे कि हाँ ये काफ़ी ढीला हो रहा है, तो आप डायरेक्ट 3 घर को घटाएं। जैसे 2 घर को हमने बोला था घटाने के लिए कि 2-2 करके घटाएंगे, तब सिंगल बचेगा। तो आप तीनों को एक साथ घटाएंगे तो भी सिंगल बचेगा, और जो ढीलापन है वो थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो वो बनावट के अनुसार है, आप कैसा आपका हाथ चलता है। ठीक है। फिर बुनने के बाद जो घर बचा उसमें बचे हुए ऊन को डालकर गांठ लगा लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखिए ये कैसा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, हमने वही किया है। 2 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 2, फिर 2 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 2, ऐसे करके मैंने ये डिजाइन तैयार कर लिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसका बॉर्डर तैयार करेंगे। ये तो लंबा सा तैयार हो गया, जितना लंबा आपको रखना है मफलर। तो अब हम साइड से बॉर्डर तैयार करेंगे चारों तरफ, चारों एरिया में। तो आइए उसकी भी बुनाई कर लेते हैं। तो ये हमने ब्लैक ऊन ले लिया है। जो गांठ हमने लगाया था उस गांठ में हमने ब्लैक ऊन को जोड़ लिया है। और इसमें वैसे नहीं बिनाई करना है, इसमें केवल एक घर से 5 ही घर बिनना है। ये देखिए, एक घर से 5 लाइन, मतलब एक फूल के रूप में ये तैयार हो इसलिए। तो 1 2 और ये 3। और घर को ध्यान रखना है कि कितनी दूरी पे बनाना है आपको ये फ्लावर। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ अच्छा लगता है। ज़्यादा लूज हो तो दूरी बढ़ा दें, और ज़्यादा अगर टाइट है तो नज़दीकी बढ़ा दें। खाने तो बहुत सारे इसमें मिलेंगे, आपको देख कर बनाना है। ये देखिए, 2 3, इसी तरह 5-5 लाइन, एक ही घर में 5-5 लाइन बिनेंगे हम। ये काला है इसलिए आपको खाने भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जिस टाइप से हमने वो फूल तैयार किया था, एक घर में 4 लाइन, उसी टाइप से एक घर में 5 लाइन, इस टाइप से तैयार कर लेंगे। ये देखिए, एक एक छोड़कर हम बना रहे हैं, क्योंकि इतना में ये फूल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको इससे कम फूल बनाना है तो दूरी बढ़ा दीजिएगा। इसी टाइप से हम चारों तरफ बना लेंगे। ये देखिए, ये बनकर रेडी हो गया है। लैस टाइप से ये चारों कोने में बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसके नीचे की तरफ पॉम पॉम बॉल लगाएंगे। तो बॉल लगाने के लिए हम ये बोतल में उनको लपेट रहे हैं। लपेटने के बाद उसमें से निकाल लेंगे। जितना घना रखना है उतना ज़्यादा लपेटें, ताकि वो फ्लावर जैसा दिखे।
तो घना रखने के बाद दोनों छोर को हम बांध लेंगे उसमें अच्छे से, ताकि वो खुले ना। गांठ लगा लेंगे मिलाकर और उसे कैंची से नीचे की तरफ काट लेंगे ताकि वो फ्लावर तैयार हो जाए। देखिए ये पॉम तैयार हो गया है। अब इसे हम इस कोने में या इस कोने में, चाहे तो आप बीच में, कहीं भी जहाँ आपको अच्छा लगता है, तो मैं तो ये बीच में लगाने वाली हूँ। तो उसे हम बीच में अटैच कर देंगे, किसी तरह भी मिलाकर गांठ दे देंगे। जैसे आपको आता हो वैसे आप उसमें, खाने बने हुए हैं, किसी भी खाने में आप गांठ लगा सकते हैं, या तो कॉर्नर पे रखिए या सेंटर में रखिए, ये आपके ऊपर है। ये देखिए पॉम लग गया। तो मैंने इसे 2 कलर में लगाया है, बॉर्डर के कलर में। ये देखिए हमारा मफलर बनकर रेडी हो गया है। तो ये ठंड में काफ़ी गर्म देता है और ख़ुद का लुक भी बहुत अच्छा बनाता है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। ओके, बाय बाय।